Good morning, students. This is our new chapter, fractions. This is chapter 6. फ्रैक्शंस में देखिए आपको बताया जाएगा फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, आप अपने घर में जैसे चपाती खाते हैं, चपाती की शेप कौन सी होती है? राउंड शेप होती है, सर्कल। तो देखिए, इसी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, आप फ्रैक्शन है तो क्या है ये? सर्कल। ये अब इसको देखिए, अगर हम इस तरह से, आप जब चपाती खाते हैं कभी होता है तो हाफ करवा देते हैं ना, हाफ चाहिए तो हाफ क्या होता है? हाफ यही तो होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या जाता है? तो उसमें से अगर हम, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? 1/2 एंड दिस ऑल्सो 1/2, यही कहते हैं ना हम इसको। इसी तरह से अगर हम इसको, ये 2 पार्ट्स है, एक 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करें इसे, थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो एवरी पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 1/3। इसको 1/3 बोला जाएगा। मतलब 1/3, 1/3, एवरी जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? 1/3, यानी 1/3, 1/3, 1/3। ये क्या कहलाता है? 1/2, 1/2, यानी 2 पार्ट्स का 1 पार्ट। तो क्या कहलाएगा? 1/2। ये 1/3। इसी तरह से 4 पार्ट किए जाए इसके, तो ये क्या कहलाएगा? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो ये इस तरह से एक फ्रैक्शंस को लिखा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ये 1/4 के अकॉर्डिंग इसको बोला जाएगा। ठीक है। आप देखिए, इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है? 1 पार्ट जिसकी बात हो रही है, और उसमें टोटल पार्ट यानी 1/4। इसमें 4 पार्ट्स हैं तो अपॉन 4 में आ जाएगा। दूसरी बात, आप देखिए, इसको हम बोलेंगे 1/4, 1/4। सारे ही जो पार्ट हैं वो क्या कहलाएंगे? 1/4। ओके, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, यही कहा जाएगा। अब अगर इसका फ्रैक्शन हम वैसे लिखें, इसमें से अगर हम एक पार्ट को शेडेड कर दें, लेकिन शेडेड आप अपने कलर का यूज करिएगा, पूरा प्रॉपर कलर करेंगे उसमें। ठीक है, 1 पार्ट पूरा। तो इसको फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कितना है इसमें? 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 2। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? 1/2। ठीक है। अनशेडेड पार्ट कितना? 1, जिसका शेड नहीं हुआ है 1, तो हमने 1 लिखा। टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2 पार्ट्स। तो हम इसका फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन यही होगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए इस टाइप का बनाते हैं। अब हम आप फिर से, इसमें हमने 3 पार्ट किए। अब इसमें 1 पार्ट को हम शेडेड, कोई सा भी इसको कर देते हैं, लेकिन आप प्रॉपर करिएगा, ये मेरे जैसे नहीं करना। तो अब इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या लिखेंगे? देखो, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए,
शेडेड पार्ट कितना है 1, तो हमने लिखा 1 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1/3। लेकिन जब अनशेडेड पार्ट की बात हो रही है, अनशेडेड पार्ट यानी जिनमें पार्ट शेडेड नहीं है, तो कौन से हैं 1 2, तो हमने लिखा 2 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, 2/3। यानी शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ 1/3 एंड अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 2/3। नेक्स्ट इसी तरह से इसका हम और बना रहे हैं। इसमें हमने 1 पार्ट को शेडेड कर दिया। अब इसका फिर देखिए शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या, शेडेड पार्ट कितना 1 अपॉन टोटल पार्ट 1 2 3 4, so we will write 4। अनशेडेड पार्ट 1 2 3, टोटल पार्ट 1 2 3 4, so we will write 4। तो ये इस तरह से आपको फ्रैक्शन लिखना आ गया होगा। कैसे होता है, जो भी आपको फ्रैक्शन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग, शेडेड पार्ट है तो शेडेड पार्ट काउंट कीजिए अपॉन टोटल पार्ट्स। अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है तो अनशेडेड पार्ट काउंट कीजिए अपॉन टोटल पार्ट्स। तो ये आपका आज का वर्क है। तो आज आप अपना इतना ही कीजिए, लेकिन इसको प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा, सर्कल जो भी हैं, और उसमें कलर्स भी बहुत सुंदर सुंदर वर्क करना है। शेडेड जो करना है वो पूरा अच्छे से फिल करिएगा, इस तरह से पूरा अच्छे से। ये नहीं आप लकीटे कर दिए, अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए। इस तरह से पूरा फिल कलर से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, रिपीट CW इन नोटबुक। आपको नोटबुक में ये रिपीट करना है। ओके, थैंक यू।